चलिए आज हम एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन लगाएंगे। सवाल नंबर 8। एक इसमें हमें फिगर दी हुई है। इसमें क्या दिया हुआ है? एक समकोण त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C, ये वाला कोण समकोण है। ये कोण क्या दिया हुआ है? हमें समकोण दिया हुआ है। M कर्ण, इसका कर्ण कौन सा है? AB पर क्या दिया हुआ है? एक बिंदु दिया हुआ है M। इस कर्ण का AB क्या है? मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, जो कि इसे दोनों को बराबर भागों में बांटेगा। बिंदु C को M से मिलाकर D तक, इस बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM भुजा किसके बराबर है? CM के बराबर है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया जाता है। तो हमें क्या चार चीजें सिद्ध करनी है। त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के, और दूसरा भाग है इसका एंगल DBC एक समकोण सिद्ध करना है। और तीसरा पार्ट है इसका त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के। और चौथा भाग है इसका CM बराबर 1/2 AB। CM बराबर 1/2 इस भुजा के, इस कर्ण के आधे के बराबर होगी। यह हमें सिद्ध करना है। तो चलिए पहला नंबर लेते हैं इसका पहला पार्ट। इसमें क्या सिद्ध करना है हमें? त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD। तो देखिए हमें ये दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करने हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों को देखेंगे कैसे बन रहे हैं। ये त्रिभुज AMC। तो इसे क्या करेंगे? हम अलग फिगर बना लेंगे इसकी रफ। यह हो गया AM और ये C। और दूसरी फिगर है इसकी BMD। अब देखिए इन दोनों फिगर में देखते हैं हम कौन कौन सी चीज बराबर सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है कि बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि CM बराबर DM है। तो इसमें पहली चीज क्या दी हुई है हमें बराबर? यहाँ पर दी हुई है ये DM बराबर CM। तो इसका कारण लिखेंगे हम, दिया है। देखिए ये दोनों क्या है? बराबर हैं। यहाँ भी क्या कर देंगे? ये बराबर कर देंगे। और दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं इसमें? ये दोनों रेखाएं क्या करती हैं? एक दूसरे को यहाँ काट रही हैं। ये AB है और ये DC है। और कहाँ? बिंदु M पर एक दूसरे को काट रही है। अगर ये दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो क्या होता है? इनमें जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो वो क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे? एंगल DMB बराबर है एंगल AMC के। ये क्या इसका कारण लिखेंगे? ये शीर्षाभिमुख कोण है।
देखिए अब तीसरी चीज हमें क्या दी हुई है, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। ये क्या है, इसका इस कर्ण का मध्य बिंदु। अगर ये मध्य बिंदु है एम, तो ये क्या होगा, दोनों को बराबर भागों में बांटेगा। तो हमें तीसरी चीज क्या बराबर मिलती है, एम बी बराबर एम ए के। ये भुजा इस भुजा के बराबर है। इसका कारण क्या लिखेंगे, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। अब देखिए हमने इन दोनों त्रिभुजों में क्या, तीन चीजें हमने बराबर ढूंढ ली हैं। अब देखिए इस त्रिभुज का ये कोण इस कोण के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज AMC सर्वांग है त्रिभुज BMD के। और इसका कारण क्या लिखे हैं, इसका कारण लिखेंगे हम भुजा यानी कि S, एंगल यानी कि A, और फिर हमें क्या मिली है, भुजा SAS सर्वांग समता का समता का नियम। तो देखिए ये पहला भाग हमने बराबर सिद्ध कर दिया। चलिए अब इसका दूसरा भाग लगाते हैं। इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, कोण DBC एक समकोण है, कोण DBC समकोण है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए अगर हमने अभी पहले भाग में, देखिए अभी इससे पहले भाग में हमने क्या किया था, त्रिभुज AMC सर्वांग सिद्ध किया था त्रिभुज BMD के। तो हमने जब ये दोनों त्रिभुज हमने बराबर सिद्ध कर दिए, तो इसका मतलब क्या होगा, बाकी के भाग भी इसके क्या होंगे, संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इस त्रिभुज का ये कोण ACD कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण ACD बराबर होगा कोण BDC के। इसका कारण क्या लिखेंगे, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इसका कारण लिखेंगे हम संगत कोण है। अब देखिए ये तो एक कारण हो गया। अब जब ये दो रेखाएं हैं BDAC, हमने इसमें क्या सिद्ध, इसमें ढूंढा है हमने, ये कोण इसके बराबर है। और दो रेखाओं के एक इस साइड बने हुए जेड की तरफ बने हुए कोण बराबर कब होते हैं, जब ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कोण एक संगत कोण भी और क्या है, एकांतर कोण भी है। तो इसका कारण और एक और लिखेंगे, एकांतर कोण भी है, एकांतर कोण। तो अगर ये एकांतर कोण है, अतः इसलिए तो क्या होगा, ये रेखा और ये रेखा क्या होगी, समांतर होगी। रेखा DV समांतर होगी रेखा AC के। ठीक है, अगर ये रेखा दोनों समांतर हैं, तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, कोण DBC निकालना है। ये क्या निकालना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी कि समकोण निकालना है।
अब ये कोण बन कहाँ रहा है, ये कोण बनता है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, अब मान लीजिए हमें पता है, अब ये कोण हमें निकालना है और ये कोण क्या दिया हुआ है, हमें समकोण दिया हुआ है। कहाँ दिया है, ये सवाल में दिया है, जिसमें कोण सी क्या है, ये पूरा कोण क्या है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण सी क्या है, 90 डिग्री है, समकोण है यानी कि 90 डिग्री है। इसमें कारण लिखेंगे, दिया है। तो अब देखिए ये कोण हमें निकालना है और ये कोण हमें दिया हुआ है। अब ये एक रेखा BC है, BC रेखा यानी कि इस BC रेखा पर बनने वाले दो कोण हैं। तो यानी कि क्या हुआ, दो कोणों का एक युग्म बन रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोण DBC प्लस एंगल C बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ये क्या है, ये रैखिक युग्म। इस रेखा पर एक, किसी भी रेखा पर बनने वाले एक साइड के सारे कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब देखिए इसमें हम एंगल C का मान लगा देंगे। एंगल DBC बराबर 180 माइनस, इसे इधर लेकर के जाएंगे, माइनस का हो गया, क्या लगाएंगे, 90 डिग्री। यह हमें दिया हुआ है, क्या समकोण है एंगल C। तो अब इसे घटा देंगे, क्या मिलेगा हमें, 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारा, इसकी वैल्यू आ गई, एंगल DBC की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्या होता है, एक समकोण होता है। तो ये देखिए यही हमें इस दूसरे भाग में सिद्ध करना था। तो चलिए पार्ट नंबर 3 करते हैं। इसमें क्या करना है, हमें त्रिभुज DBC सर्वांशम सिद्ध करना है त्रिभुज ACB के। अब देखते त्रिभुज जब DBC, ये त्रिभुज हमारा इस तरीके से दिया हुआ है DBC, और दूसरा त्रिभुज क्या है हमारा, त्रिभुज ACB। तो देखिए इस त्रिभुज में हमें इसे सर्वांशम सिद्ध करना है। तो देखिए ये भुजा किसके बराबर हो जाएगी, इस भुजा के, DB बराबर होगी AC के। इसका कारण क्या होगा, क्योंकि ये हम त्रिभुज ACM और DMB क्या अभी सर्वांशम सिद्ध कर चुके हैं। तो ये क्या होगी, इसकी संगत भुजा होगी। तो संगत भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इसका कारण हम लिख देंगे, संगत भुजा है। अब दूसरी चीज देखिए, इस फिगर में हमने क्या अभी सिद्ध किया था, त्रिभुज कोण DBC अभी हमने सिद्ध किया है समकोण। तो अब क्या हो जाएगा, ये वाला कोण, ये पहले ही हमें समकोण दिया हुआ है, तो ये कोण एंगल B किसके बराबर है, एंगल C के। एंगल B बराबर है एंगल C के। इसका कारण हम लिख देंगे, संगत कोण है। ठीक है, अब ये संगत कोण है। अब हमें तीसरी चीज चाहिए, जो कि हमें इन दोनों को सर्वांशम सिद्ध करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। अब देखिए ये वाला त्रिभुज जब बनता है तब भी हमें कौन सी भुजा चाहिए, भुजा BC चाहिए। और अगर हमें ये वाला त्रिभुज चाहिए DBC, तो क्या चाहिए, भुजा हमें BC चाहिए ही चाहिए। तो ये देखिए ये यहाँ पर भी दी हुई है BC, और इस त्रिभुज में भी है BC। तो इसे हम क्या लिखेंगे, BC बराबर
सी बी, इसे क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो देखिए दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सिद्ध करने के लिए तीन चीजें चाहिए थी, तो हमने तीनों निकाल लिए, 1 2 3। और पहला क्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी बी के। इसका कारण क्या लिखेंगे, ये साइड है, ये एंगल है, और ये क्या है, ये भी साइड है। तो ये कौन सा नियम से, एस ए एस सर्वांग समता का नियम। तो यही हमें इस तीसरे पार्ट में सिद्ध करना था। चलिए इसमें चौथा भाग है, और जो इसका लास्ट है, इसमें क्या सिद्ध करना है हमें, सी एम बराबर 1/2 ए बी। अब देखिए सी एम बराबर 1/2 ए बी, तो अगर हम सी से चलें और डी तक पहुंच जाएं तो वो किसके बराबर होगा, ए बी के। तो पहले हम यही करते हैं, सी डी बराबर किसका होगा, सॉरी डी सी बराबर होगा ए बी के, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों का कर्ण है। कर्ण इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये भी 90 डिग्री आ गया और ये हमें 90 डिग्री दिया हुआ था, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के त्रिभुज के कर्ण हैं। तो अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर सवाल में, डी एम बराबर सी एम, क्या दिया हुआ है, डी एम बराबर सी एम, क्या लिखेंगे, यहाँ दिया हुआ है। तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, डीसी को हम कैसे लिखेंगे, इसे दिया हुआ है हमें, ये क्या है, ये सी एम बराबर क्या है, डी एम है, यानी कि ये एक दूसरे के बराबर हैं। तो डीसी बराबर क्या हो जाएगा, डीसी बराबर, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है, डीसी मिल जाता है। तो क्या लिखेंगे, डी एम प्लस सी एम, डी एम और प्लस सी एम, तो हमें क्या मिल जाएगा, डीसी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, डीसी की जगह ये लगाएंगे, डी एम प्लस सी एम, जो कि हमारा डीसी की वैल्यू है, ये किसके बराबर है, ए बी के। अब देखिए हमें सवाल में दिया हुआ है डी एम बराबर सी एम, तो अब हम इन्हें इंटरचेंज इस तरीके से करेंगे, जो हमें सिद्ध करनी है वो रखेंगे और उसकी दूसरी की जगह हम उसकी वैल्यू लगा देंगे। तो डी एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी एम, यहाँ पर क्या करेंगे, डी एम की जगह हम सी एम लिखेंगे, सी एम लगाएंगे, सी एम प्लस सी एम बराबर ए बी। अब एक ये है, एक ये है, दो सी एम हो जाएंगे हमारे पास, बराबर ए बी। तो सी एम को अगर अकेला कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 ए बी, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम इसकी अगली एक्सरसाइज लगाएंगे। धन्यवाद।